नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। गर्भवती के प्रति संवेदनशीलता की उम्मीद रहती है, लेकिन जहां गर्भवती को अस्पताल पहुंचने के लिए एक अदद एम्बुलेंस नहीं मिले, वहां कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं बचती। सिस्टम की नाकामी शर्म से डुबो देने वाली ये तस्वीरें केरल से आई हैं। केरल के पलक्कड़ जिले के कुदू कुमन्ना गांव की एक गर्भवती आदिवासी महिला को उसके रिश्तेदार अस्थायी स्ट्रेचर पर अस्पताल लेकर गए। मिली जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला की पहचान सुमंती मुरुकन के रूप में हुई है, जो कोट्टा थारा ट्राइबल स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों से सलाह ले रही थी। उसकी डिलीवरी अगले हफ्ते होनी थी, लेकिन शनिवार रविवार के दरमियान रात सुमती को प्रसव पीड़ा हुई। उसके परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण वो गाँव नहीं पहुँच सके। सुमती के परिजन उसे अस्थायी स्ट्रेचर पर ले गए और जंगल से होकर मुख्य सड़क तक 3.5 किलोमीटर पैदल चले। वहां से सुमती को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के ठीक बाद सुमती ने एक बच्चे को जन्म दिया। बिहार में एक बार बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं। हम बात कर रहे हैं शेखपुरा के प्राथमिक विद्यालय गुनहेसा की, जहां 150 बच्चों को मात्र एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी प्रतिनियुक्ति पर हैं। स्कूल में कम शिक्षक होने का कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पहली से 5वीं के बच्चों को मात्र एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं। सभी बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि बच्चों को टॉपिक कितना समझ में आता होगा। सरकारें शिक्षा व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसका लाभ जमीनी स्तर पर नहीं मिलता है। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि 7वीं नियोजन प्रक्रिया चलने वाली है, जिससे शिक्षक बहाली होने के बाद ही शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। ओपन जीप, बोनट पर गुंडे सवार और उल्टी चलती कारें। इसके साथ ही बीच सड़क पर स्टंटबाजी का ये वीडियो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है, पुलिस प्रशासन को चुनौती देने वाला है। दावा है कि गुंडों की स्टंटबाजी का ये वीडियो कहीं और का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। दावा है कि कुख्यात जुबैर मौलाना और उसके साथियों का ये वीडियो कुछ दिनों पुराना है, जो अब सामने आया। वीडियो में राजधानी की सड़कों पर गुंडे जीप के बोनट पर खड़े होकर स्टंट करते दिख रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर 3-4 गाड़ियां आसपास चल रही हैं। इनमें एक ओपन जीप में 3-4 लोग खड़े हुए हैं। 2 लोग बोनट पर, जबकि 2 लोग साइड गेट पर खड़े हैं। जीप के ठीक बगल से लग्जरी कार चल रही है, जबकि 3-4 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं। इनमें से एक कार बैक साइड में तेज रफ्तार में चलती दिख रही है। रिवर्स में चल रही कार को देखने के बाद हर कोई हैरान है। आरोपी जुबैर पर कई मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि गुंडे गिरोह के मालिक के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए जुटे थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जी हां, अलग अलग गाँव में अलग अलग नजारे लोगों को अभिभूत कर रहे हैं। दौसा विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही जन आक्रोश यात्रा का रथ क्षेत्र में पहुंचा, महिलाएं लोकगीत से यात्रा का स्वागत करती नजर आईं। इस दौरान राजस्थान सरकार के खिलाफ गाने गाए तो बीजेपी की महिला नेता नीलम गुर्जर भी ग्रामीण महिलाओं के साथ नाचने लगी। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा का गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान बीजेपी नेता रामविलास डूंगरपुर ने कांग्रेस सरकार की नीतियों को जनता के खिलाफ बताया। ऐसी ही एक अतरंगी तस्वीर बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से आई है। यहाँ रोज जनाक्रोश यात्रा के शुभारंभ से पहले विधि विधान से रथ की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान गांव की बालिका से जनाक्रोश यात्रा के रथ की पूजा कराई जाती है और काफी देर तक वैदिक मंत्रोच्चार के बाद यात्रा गाँव के लिए रवाना होती है। सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हड़ौती के बूंदी से शुरू हुई। बबई स्थित तेजाजी मंदिर से शुरू हुई यात्रा में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। दरअसल 12 दिसंबर की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस ने महिला शक्ति के नाम रखने का ऐलान किया था, इसलिए इसमें महिलाओं की खासी भागीदारी रही। यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटी मिराया के साथ चलती नजर आई हैं। इसके अलावा राजस्थान की महिला मंत्री और विधायक भी राहुल के साथ यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में पूर्व सांसद प्रिया दत्त भी मौजूद थी। दिन आज
राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का है और ऐसे आज महिला शक्ति दिवस के रूप में यात्रा को निकाला जा रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि यात्राओं का दौर आज से ही नहीं, गांधी जी के समय से चलता आ रहा है और आज राहुल गांधी भी उस यात्रा को लेकर कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक सफर तय करने जा रहे हैं और ऐसे में 2700 किलोमीटर की दूरी वो नाप चुके हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार इस यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं और उनकी परेशानियों को देश के सामने रख रहे हैं। चौदह दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दौसा पहुंचेगी। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह हरे भरे पौधों के गमले लगाए जा रहे हैं। 15 दिसंबर को यह यात्रा नांगल प्यारी वास में ठहरेगी। ऐसे में नांगल प्यारी वास में मीणा हाईकोर्ट नामक स्थल पर भव्य सजावट की जा रही है। चारों तरफ हरा भरा वातावरण बनाने के लिए हजारों की संख्या में पेड़ पौधे मंगवाए गए हैं, जिन्हें राहुल गांधी की आगवानी में जगह जगह रखे जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर सवाई माधोपुर आ चुके हैं और उनका अगला पड़ाव दौसा जिला है और हम ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दौसा में उच्च स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। राहुल गांधी के स्वागत की ये तैयारियां हैं। यहाँ पर ये पेड़ पौधे जो प्लांट हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। लो फ्लोर बसों के लिए घंटों इंतजार करने वाले पैसेंजर्स के लिए राहत की खबर है। अब बस का अंतहीन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बसों में यात्रियों को निर्बाध यात्रा करने के लिए ऐप लॉन्च की जा रही है। इस ऐप के माध्यम से GCTSL की बसों की लाइन, लोकेशन, बस स्टॉप की जानकारी, बसों का रूट चार्ट और ई-टिकट भी मिल सकेगा। GCTSL अपना एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने का प्लान बना चुका है। आप देख रहे हैं अभी हम लालकोठी बस स्टॉप के ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं वो बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन पैसेंजर्स को ये नहीं मालूम है कि जो उनके जो रूट की बस है वो कब तक आएगी। इसी सुविधा को आसान करने के लिए GCTSL ने एक ऐप बनाया है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके का ये जो ऐप है, ये अभी हालांकि जो ऐप है पूरी तरीके से एंड्रॉइड बेस्ड ये ऐप है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पेंगोलिन की तस्करी करते वन विभाग की टीम ने पति, पत्नी और दामाद सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पेंगोलिन का सौदा 12 लाख रुपए में किया था। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि आरोपी उसे किसे बेचने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पेंगोलिन एक किसान के खेत में पहुंचा था, जिसे आरोपियों ने पकड़कर रख लिया और उसका सौदा कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कोयलीबेड़ा के गांव कतरू कुरुश बोड़ी निवासी किसान सहदू राम और उसकी पत्नी दसरी बाई ने खेत में मक्का बोया है। कुछ दिन पहले उसके खेत में एक पेंगोलिन पहुंच गया। उसे देख किसान सहदू राम ने पकड़ लिया और घर में रख लिया। भोजन के तौर पर दंपति उसे अंडे दे रहे थे। इसके बाद पेंगोलिन के बारे में उन्होंने सुकमा के पालारास निवासी अपने दामाद देवानंद को जानकारी दी। पेंगोलिन के बारे में सुनकर आरोपी देवानंद ने उसे बेचने की साजिश रची। इस साजिश में अपने 2 साथी राजेंद्र राजपूत और धनवीर को भी उसने शामिल किया। तीनों पेंगोलिन लेकर कार से भानु प्रतापपुर की ओर निकले। इस बीच वन विभाग को सूचना मिल गई और उन्होंने ग्राहक बनकर आरोपियों से संपर्क किया। साथ ही एक टीम ने आरोपियों का पीछा शुरू किया। वो खंडी नदी के पास पहुंचे ही थे कि टीम ने घेर कर उन्हें पकड़ लिया। देश में पाई जाने वाली लगभग 1200 प्रजातियों की चिड़ियों में शामिल गिद्धों की संख्या तेजी से घटी है। कई खूबियों से भरपूर गिद्धों को संरक्षण देने के लिए सरकार इनकी गिनती कराती रही है। गुजरात सरकार भी गिद्धों की गिनती में जुटी है। गिर फॉरेस्ट के अंदर गिर पूर्व वन विभाग और तुलसीश्याम रेंज में इस गिद्ध यानी वल्चर्स का एस्टिमेशन चल रहा है, उसका वस्ती अंदाज चल रहा है। हमारे एरिया में व्हाइट बैक वल्चर्स और इंडियन वल्चर्स, जिसको गिरनारी गिद्ध कहते हैं, उसका रिकॉर्ड हमने लिया है और उसके पॉपुलेशन का हम गिनती करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि देश में 8 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। ये काले, कत्थई और सफेद रंग के होते हैं, जिनकी उम्र 50 से 60 वर्ष तक होती है। गिद्ध पैनी नजर का पक्षी है। गिद्ध ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं और अंडे देते हैं। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सफेद पीठ वाली मादा गिद्ध एक बार में एक ही अंडा देती है। अंडा सफेद रंग का होता है, जबकि गोबर गिद्ध अक्सर 2 अंडे देती है। सुबह और शाम के समय में भोजन के लिए ये निकलते हैं। कुछ दशक पहले तक इनकी तादाद बेशुमार थी, लेकिन अब ये विलुप्त हो गए हैं।
गौरतलब है कि गिद्ध मुर्दाखोर पक्षी है जो केवल मरे हुए जानवरों को झुंड में खाता है और संक्रमण फैलने से रोकता है। घनी आबादियों में भी किसी जानवर के मरने या मांस के लोथड़े नजर आने पर इनके झुंड मंडरा पड़ते थे, लेकिन अब ये ढूंढे नहीं मिलते। उत्तराखंड के देहरादून स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व में गश्त बढ़ा दी गई है। दरअसल नए साल के मौके पर शिकारी राजाजी टाइगर रिजर्व में दाखिल होकर हिरण, काकड़ जैसे वन्य जीवों का शिकार करते हैं, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पालतू हाथियों से गश्त शुरू करा दी गई है। कर्मचारियों की छुट्टियां भी अगले आदेशों तक रद्द कर दी गई हैं। नए साल के टाइम पे क्या होता है कि आपराधिक जो घटनाएं बढ़ने की भी संभावना रहती है, तो निदेशक महोदय के आदेशानुसार पूरे राजाजी पार्क में रेड अलर्ट कर दिया गया है। इसके क्रम में हम लोगों ने भी पूरे राजाजी की जितनी भी रेंजें हैं सब में, चाहे रात्रि गश्त हो, दिन की गश्त हो, लंबी दूरी गश्त हो, अति संवेदनशील क्षेत्रों में, तो संवेदनशील क्षेत्रों में हमने जो है गश्तों को बढ़ा दिया गया है। पार्क की सभी रेंजों में 24 घंटे लगातार पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। इसके साथ ही गंगा तटीय क्षेत्रों और सघन आबादी वाले इलाकों में वन कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। चीला रेंज अधिकारी के निर्देश पर रेंज के पालतू हाथियों के साथ कई टीमों को मुंडाल और घासीराम सेक्शन में गश्त के लिए रवाना किया गया है। इसके साथ ही पूरे महीने के लिए रूट मैप तैयार कर लिया गया है। गौरतलब है कि नए साल और क्रिसमस के मौके पर जश्न मनाने के लिए कई सैलानी रिजर्व फॉरेस्ट में चले आते हैं, जिससे न सिर्फ वन्य जीवों को खतरा होता है बल्कि सैलानियों पर भी हमले की आशंका बनी रहती है। बदलते जमाने में लड़कियां लड़कों को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। समाज में न सिर्फ लड़का लड़की के बीच का भेदभाव मिटता जा रहा है बल्कि रीति रिवाज भी बदलते नजर आ रहे हैं। अब तक जहां दूल्हे घोड़े पर बैठकर बिंदौरी निकालते थे, वहीं 12 जिले की दुल्हन ने दूल्हे के साथ साथ घोड़े पर बैठकर बिंदौरी निकाली। बिंदौरी के अगले दिन दुल्हन बुलेट पर सवार होकर दूल्हे से शादी रचाने स्टेज पर जा पहुंची। खास बात तो ये है कि दुल्हन की एंट्री भी रीति रिवाजों के साथ स्टाइलिश अंदाज में हुई है। दरअसल छपड़ा के चंद्रशेखर कॉलोनी के रहने वाले गोविंद जांगीड़ की बेटी कामेक्षा की शादी छपड़ा के ही धन्ना नगर के रहने वाले सुनील जांगीड़ से हुई। शादी से पहले 8 तारीख को बिंदौरी निकाली गई। इसमें दूल्हा अपने घर से घोड़ी पर सवार होकर आधा किलोमीटर दूर दुल्हन के घर पहुंचा। कामेक्षा भी अपनी बिंदौरी में घोड़ी पर सवार हो गई। दुल्हन के घर के बाहर से दूल्हा और दुल्हन दोनों ने ही घोड़ी पर सवार होकर अहिंसा सर्कल तक बिंदौरी निकाली। इसमें दोनों ही परिवारों के लोग शामिल रहे। सर्दी का मौसम आते ही लोगों की भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। खास तौर पर मीठा, चटपटा और तीखा खाने में लोगों को ज्यादा मजा आता है। ऐसी ही एक डिश है दूध और जलेबी, जिसे खास तौर पर सर्दी में जरूर खाया जाता है। तस्वीरें हिल स्टेशन माउंट आबू की है, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ सुबह खेतों में बर्फ जम रही है, जो पर्यटकों को रोमांचित कर रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठंड है लेकिन चलता है। आप कहाँ से हैं? गुजरात से, बड़ौदा से। बड़ौदा की सर्दी और माउंट आबू की सर्दी में काफी वेरिएशन रहता है। उस सर्दी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? बड़ौदा में इतनी ठंड नहीं होती, माउंट आबू में बहुत ठंड है। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर सिरोही जिले में स्थित मरुधरा के पर्वतीय पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की रेलमपेल से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई है। इस बार सर्दी के मौसम में यहां पर्यटन की बम्पर सीजन के आसार जताए जा रहे हैं। माउंट आबू की फिजाओं में गुलाबी सर्दी के बीच धुंध देखने को मिल रही है। पर्यटक इन नजारों को देखने के लिए सुबह सुबह ही नक्की झील पर आ डटते हैं। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान लंबे अंतराल के बाद अपनी फिल्मी करियर फिर से शुरू करने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद शाहरुख खान की पहली फिल्म पठान जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। पठान की रिलीज से पहले शाहरुख माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे। बॉलीवुड सुपरस्टार ने मां के आगे माथा टेककर अपने भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगा। रविवार रात 8 बजे शाहरुख अपने दोस्तों के साथ कटरा के एक निजी होटल पहुँचे। इस दौरान शाहरुख खान ने काला चश्मा और मास्क पहना हुआ था और अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था। शाहरुख खान अपने साथियों के साथ रात 10 बजे कटरा से दरबार के लिए रवाना हुए और रात 12 बजे माता वैष्णो के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान शाहरुख खान के कुछ फैंस भी शाहरुख का पीछा करते और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। बॉलीवुड एक्टर के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी नजर आए। शाहरुख खान 25 जनवरी को 4 सालों के बाद अपनी नई फिल्म पठान में नजर आने वाले हैं। नेपथ्य में हनुमान चालीसा और सड़क पर शस्त्र का प्रदर्शन। बच्चों के हाथों में लहराते हथियारों की रफ्तार देखिए। हम सबका सौभाग्य है, बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल हमको प्रेरणा देते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हम सब भले ही घर में सोए हैं, बाबा महाकाल का प्रांगण जैसा जागृत रहता है। ये तस्वीरें एमपी के उज्जैन की हैं, जहां कोठी रोड पर राहगिरी का आयोजन किया गया।
शहर की कई प्रतिभाओं को अपनी कला दिखाने का अवसर मिला। 8 मंचों के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लोगों ने सेहत के लिए भ्रमण करने के साथ ही आयोजनों का भी आनंद उठाया। रविवार को आयोजित राहगिरी में तरणताल से कोटी तक खेल कूद, गीत संगीत, नृत्य, योगा सहित बच्चों और युवाओं के लिए कई पारंपरिक खेलों का आयोजन हुआ। आपको बताते चले कि राहगिरी ऐसा मंच है जहां कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इसमें गीत संगीत की सरिता बहती है। नृत्य, मिमिक्री और दूसरी विधाओं में होनहार अपना हुनर दिखाते हैं। अपने परफॉर्मेंस से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। चौदह साल का वनवास समाप्त कर श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचते हैं। उन पर पुष्प वर्षा की जाती है और इसके बाद एक नए युग का श्री गणेश होता है। युग बदलता है। त्रेता के बाद द्वापर और फिर कलयुग का आगमन होता है। तमाम हमलावर आते हैं, देश की संपदा लूटते हैं। इसके बाद परतंत्रता की नींद से जगे देशवासी अपनी कुर्बानियों से देश को आजाद कराते हैं। देश को प्रगति के पथ पर सरपट दौड़ाने लगते हैं। लेजर शो के जरिए देश की आजादी का, उसके अब तक के सफर से लोगों को रूबरू कराने का आयोजन यूपी के कानपुर में हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गांधी भवन में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है। इस पर 5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। देशवासी इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घोड़ों की रफ्तार, साहस और रोमांच का खेल घुड़सवारी की नेशनल जूनियर चैंपियनशिप सोमवार यानी कि 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है। देश भर में यहाँ 200 खिलाड़ी और घोड़े आए हुए हैं। रॉयल माने जाने वाला ये गेम सीखना जितना मुश्किल है उतना ही महंगा भी है। इस गेम में आने वाले खर्च के बारे में कम ही लोग जानते हैं। ट्रेनिंग से लेकर डाइट तक में इसमें हजारों रुपए खर्च होते हैं। प्रतियोगिता में जीत हार का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन उसके पहले जरूरी ये जान लेना भी है कि रेस जितनी रोमांचकारी है उतनी ही मुश्किल और महंगी भी है। ऐसी प्रतियोगिता के लिए घोड़ों के खान पान का खूब ख्याल रखा जाता है। जयपुर से भोपाल आई सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति अपने घोड़े को सिल्वर स्टिक नाम से बुलाती है। उसे एसी में रखा जाता है। उसे हिमालय फीड देती है। 18 साल का सिल्वर जिस भी इवेंट में जाता है मेडल जीत कर ही लौटता है। वो एशियन गेम्स की ट्रायल जीत चुका है। भरपूर मात्रा में प्रोटीन, घी, गुड़, सरसों का तेल, चना, जौ, चोकर सहित अन्य पोषण युक्त भोजन घोड़े को रोज दिए जाते हैं। इरादे पक्के हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मुश्किलों को हार माननी ही पड़ती है। बिहार के कटिहार के दिव्यांग यशोदा के संघर्ष की कहानी इसी बात को साबित करती है। जाबाज यशोदा की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो छोटी छोटी मुश्किलों में ही हार मान लेते हैं। दरअसल नगर क्षेत्र के बगवाबारी मोहल्ले की रहने वाली यशोदा अपने 2 पैर और 1 हाथ ट्रेन की चपेट में आकर गंवा चुकी है। अपने हौसले की उड़ान के बल पर कॉलेज की राह के लिए निकल चुकी है। ये संघर्ष कोई एक दिन का नहीं है, बल्कि हर रोज वो इस शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद अपने दैनिक कार्य पूरे करने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करती है। यशोदा कहती है कि कोचिंग जाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से वो 2 पैर 1 हाथ गंवा चुकी थी। 3 महीने से भी अधिक लंबे इलाज के बाद उन्हें जिंदगी तो मिली है, मगर जीवन का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया था। लेकिन यशोदा ने हार नहीं मानी और अपने हौसले से हर परेशानी को हरा दिया। इन्हें आस है तो सरकार की मदद की। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रेम मृद मंगल दाता, विद्या बारदी बुद्धि विधाता। सोमवार को पुष्य नक्षत्र पर गजानन महाराज का पंचामृत अभिषेक किया गया। पिंक सिटी में गणेश जी महाराज के मंदिरों में प्रथम पूज्य का पंचामृत अभिषेक किया गया। सिंदूर धारण कराया गया। नवीन पोशाक धारण कराई गई। गणपति सहस्त्रनाम मोदक अर्पित किए गए। अपने आराध्य की एक झलक के लिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सर्वप्रथम भगवान श्री को गंगा जल से शुद्ध स्नान कराया गया, फिर केवड़ा और गुलाब जल से। इसके बाद 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी, 21 किलो बूरा, शहद, केवड़ा और गुलाब जल से यहाँ अभिषेक किया गया। 11 बजे भगवान गणेश जी को गणपति सहस्त्रनाम से 1008 मोदक अर्पित किए गए। उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास यही है।
इन सभी देवी देवताओं का हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि ये देवी देवता हर कष्ट का निवारण करने के लिए किसी पवित्र शरीर के माध्यम से लोगों के बीच आते हैं, जिसे जागर कहते हैं। तस्वीरें पौड़ी गढ़वाल के सुप्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर के वार्षिक अनुष्ठान के आखिरी दिन की है, जहां जागर विधि से देवी देवताओं का आवाहन किया गया। इस दौरान दर्जनों महिलाओं और पुरुषों पर देवी देवता अवतरित होकर जागर की थाप के साथ नाचने लगे। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में जागर एक ऐसी परंपरा का हिस्सा है जिसमें जागर लगाकर देवताओं का आवाहन किया जाता है। जागर की आवाज के साथ ही देवी देवता इंसान के शरीर में अवतरित होते हैं और व्यक्ति उस थाप के साथ बेसुध होकर नाचने लगता है। सिद्धबली मंदिर में हर साल वार्षिक अनुष्ठान के दौरान इसी तरह जागर लगाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से मंदिर पहुंचते हैं। ये वो दर है जहां हर मुराद पर मुहर लगती है। दुनिया भर में माहिम का हजरत मखदूम फकीर अली माहिमी की दरगाह मशहूर है। यहाँ पर जिसने भी मत्था टेका उसे बाबा का आशीर्वाद मिला। लोगों के अनुसार बाबा के मजार पर मत्था टेकने और पलकों पर मजार की चादर लगाने से दिल को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा ने शरीर का दुख हर लिया हो। शहंशाह मखदूम हजरत फकीर ने क्या ये 609वां उर्स मुबारक है। और यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप ये देखे जाएंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के कौम के लोग यहाँ पर आते और सरकार से फैसले लेके जाते हैं। मखदूम अली माहिमी को देश का पहला टिप्पणीकार माना जाता है। उन्होंने पाक कुरान को उर्दू और फारसी भाषा में सरल शब्दों में लिखा। माहिम दरगाह पर हर साल 10 दिनों का मेला लगता है। इसमें देश भर से श्रद्धालु आते हैं। माहिम दरगाह पर पुलिस वालों की असीम श्रद्धा है। यही वजह है कि मेले में सबसे पहले मुंबई पुलिस दरगाह पर चादर चढ़ाती है। कहा जाता है कि जब पहले समुद्री रास्ते से कोई जहाज आता था तब बाबा पुलिस को बता देते थे कि कौन से जहाज में माल है और किस में नहीं। बाद में अंग्रेजी शासनकाल में पुलिसकर्मी किसी मुजरिम को नहीं पकड़ पाते थे तो वो बाबा से उसे पकड़वाने की मन्नत मांग बैठे थे और वो पूरी भी हो जाती थी। तब से पुलिस वाले माहिम के बाबा को अपना मददगार मानते हैं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस हर साल माहिम की पीर हजरत मखदूम शाह की दरगाह पर उर्स के कार्यक्रम की शुरुआत में तोपों की सलामी देती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।